आज का जो विषय है वह है सदाचारी जीवन। सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रभु का सिमरन करें, नाम चिंतन करें। यह एक विषय ग्रंथ श्री संता विलास में सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी के लिए दिया हुआ है, जो विषय है सदाचार और नाम सिमरन का निर्णय। इसमें केवल एक ही वचन है, ये वचन थोड़ा लंबा है। ईश्वर की वाणी, ईश्वर के वचन ही हमारे हृदय की गहराइयों तक जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, इस पूरे वचन को ध्यान से श्रवण करें, उसके पश्चात इस पर विचार। हालांकि सदाचारी जीवन पर महाराज जी ने प्रश्न के उत्तर के माध्यम से भी हम सभी को समझाया है, लेकिन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को पहले सुने और फिर समझें कि आखिर हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए। सत आचार यानी सदाचार के उलट दुराचार यानी मिथ्याचार। सत केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति ही है। इस वास्ते सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद ही है। बगैर प्रभु परायण होने के और नाम चिंतन के सदाचारी होना अति मुश्किल है। यानी प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। जब तक बुद्धि देह परायणता में निश्चल रहती है, तब तक निर्मल सदाचार को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि का काम है, जैसा निश्चय करती है ऐसी ही आगे सृष्टि कायम करती है। अगर प्रभु परायणता या प्रभु चिंतन को बुद्धि निश्चय में धारण नहीं करती है, तो असत निश्चय के ज़ेरे असर होकर सूक्ष्म रूप से नाना प्रकार के विकारों को कल्पित करती रहती है, और कभी कभी वह सूक्ष्म विकार स्थूल रूप में भी कर्म स्वरूप होकर के प्रकट हो जाती है। इस वास्ते बगैर सतपरायणता के और सत नाम चिंतन के कभी भी कोई कहीं सही रूप से सदाचारी नहीं हो सकता। जो प्रभु परायणता को छोड़कर वैसे सदाचार का ढोल पीटते हैं, उन अनजानों को अभी सदाचार का पता ही नहीं है। जब तक 5 विकारों की वासना शुद्ध न होवे, तब तक सदाचारी होना अति कठिन है। और जब तक सत स्वरूप ईश्वर का पूर्ण विश्वास और सत निधिध्यास न प्राप्त होवे, तब तक इन विकारों की अग्नि शांत नहीं होती, चाहे कितना भी यत्न क्यों ना करें। इस वास्ते इन विकारों की वासना का निरोध होना ही निर्मल सदाचार है। जो आजकल के लोगों ने सदाचार का स्वरूप माना है, वह वास्तव में कपटाचार है। इम्तिहान होने पर पता लगता है कि कौन किस जगह खड़ा है। इस वास्ते इस प्रकृति के चक्र में वह ही मनुष्य पूर्ण रूप से सफल रह सकता है जिसमें अति सत विश्वास और सत निधिध्यास की दृढ़ता होती है। सदाचार यानी सत में आचरण करना तब ही हो सकता है जब केवल सत स्वरूप ईश्वर को ही सत करके निश्चय में धारण किया जाए और तमाम प्रकृति जाल को असत रूप में देखा जाए। तब मानसिक विकारों से निरोध प्राप्त होता है। बुद्धि निर्मल होकर के तमाम शारीरिक कर्मों में पवित्र स्वरूप से विचरती है। इस वास्ते अति प्रभु की याद करो, वह ही निर्विकार शक्ति है और परम आसरा और परम धीरज है। इसके बगैर तमाम स्थूल आकार
विकार स्वरूप हैं। इसके बगैर तमाम स्थूल आकार विकार स्वरूप हैं। सत्परायणता के बगैर बुद्धि नित अधीर और विकारमयी रहती ही है। ये थोड़ा सा विचार लिखा जाता है, अच्छी तरह से विचार कर ले वे और सत उसूलों में पूर्ण निश्चय से दृढ़ हो गई। यह दुनिया बड़ा इम्तहान है। बगैर सत्परायणता के इसमें से सही कल्याण प्राप्त करनी अति कठिन है। सत्संग एक लाजमी उसूल है, इसमें सबको हाजिर होना चाहिए और सत्संग के वास्ते प्रेरणा करना भी अच्छा है। शायद किसी वक्त किसी की बुद्धि ठीक हो जावे, यह एक बड़ी सेवा है। ईश्वर सतबुद्धि देवे। ये एक वचन ही पूरी तरह से महाराज जी ने हम सभी को दिया है। हम साधारण तरीके से कह देते हैं बड़ा सदाचारी जीवन है, ठीक ठाक जीवन चल रहा है, समय पे चले जाते हैं, सर्विस या बिजनेस ठीक ठाक काम कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, समय पे सो जाते हैं और उठ जाते हैं। सदाचारी जीवन ठीक है। कई लोगों का तो ऐसा भी जीवन नहीं होता, लेकिन यही जीवन सदाचारी जीवन नहीं क्या। एक लाइन आती है, ईश्वर निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद ही है। हर एक बिंदु पर, हर एक बात पर, शब्दों पर ध्यान देते हुए हमको ये विचार करना है कि जितना वक्त मेरे जीवन का व्यतीत हो गया, कितना वक्त बचा हुआ है। कल का भरोसा छोड़ो, आज का भरोसा नहीं है। और मेरा जो निश्चय है वो ईश्वर के बगैर है या नहीं है, विचार तो करके देखें। यदि नहीं है ईश्वर के बगैर, तब तो बड़ी अच्छी बात है। और जिसका ईश्वर ही निश्चय है, ईश्वर ही निर्णय है, ईश्वर ही मेरे ध्यान में आ रहा है, ईश्वर के ही सत्कर्म हो रहे हैं, यानी ईश्वर के बगैर मेरी कोई सोच नहीं है, बड़ी अच्छी। और ऐसा नहीं है तो ध्यान रखें, दुराचार की बुनियाद ही बुनियाद है, पाप ही पाप है। ईश्वर के बगैर जो कुछ भी है सब कुछ पाप। मैं मौज कर रहा हूं, मेरे लिए बिजनेस में, मेरे लिए सर्विस में, मेरे लिए घर गृहस्थी में, मेरे लिए मकानात में, मेरे लिए दुकानात में मज़ा ही मज़ा आ रहा है। मेरी इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो मैं पाप के सागर की तरफ जा रहा हूं या फिर मैं इस भवसागर से निकल कर के उस प्रभु परमात्मा की शरण में जा रहा हूं। विचार तो करें। बड़े गहरे गहरे विचार करते हैं, बड़े गहरे गहरे विचार सुनते हैं, लेकिन प्रभु परायणता ही नहीं आई। ये आवश्यक नहीं कि मैं कितने वर्षों से सत्संग में आ रहा हूं, ये आवश्यक नहीं है कि मेरी उम्र इतनी व्यतीत हो गई है। आवश्यक ये है, महत्व तो ये रखता है कि मैं कितना बदला। आकलन करते हैं इस बात का हम सब। इतना वक्त व्यतीत हो गया, बड़ा इतना पढ़ लिया, इतना ज्ञान हो गया, नॉलेज है। वो नॉलेज से क्या हो? मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी। मेरी बुद्धि का निर्णय ही आज तक ये नहीं हुआ कि सतपरायणता होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस भर में सब पाया। मेरा निर्णय बदला। विचार इस बात का नहीं कि मुझे कितना ज्ञान है, विचार इस बात का है कि मेरे अंदर कितने विकार कम हुए हैं। वरना सारा का सारा थोथा ज्ञान है।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय। आज तक मेरे अंदर से ईर्ष्या कितनी गई, मेरे अंदर से दूसरे के प्रति विषम भाव कितना गया, मैं ऊंच नीच का कितना भाव नहीं रखता। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो इंद्रियों के प्रति कैसी हैं, मैं उसमें अभी भी लार टपका रहा हूँ। मेरे अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, महाराज जी ने इसी लाइन में कही है। यहीं पर जब तक देखो महाराज जी के शब्द हैं ये सब, दास जितनी भी बात करने की कोशिश करेगा शास्त्र के आधार कह रहे हैं, जब तक 5 विकारों की वासना शुद्ध न होवे तब तक सदाचारी होना अति कठिन है, और जब तक सत्स्वरूप ईश्वर का पूर्ण विश्वास और सत निधिध्यास न प्राप्त होवे तब तक इन विकारों की अग्नि शांत नहीं होती है, चाहे कितना भी यत्न क्यों न करे। शर्त लगा दी, चाहे कोई कितना भी यत्न क्यों ना करे, कर लो यत्न कितना कर। तो सबसे पहले है मेरा सत्विश्वास। वो कहते हैं महाराज जी कह रहे हैं जब तक सदाचारी होना अति कठिन है, लेकिन अब कह रहे हैं जब तक सत्स्वरूप ईश्वर का पूर्ण विश्वास और सत निधिध्यास न प्राप्त हो। भैया विश्वास है क्या? मेरा तो आधा अधूरा सा विश्वास है, जिसका विश्वास है बड़ी अच्छी बात, दंडवत प्रणाम। मेरा आज तक इसी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 3 काल रक्षक मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार का है। कौन? ईश्वर। मेरे जीवन की हर घटना का बंडल और मेरे परिवार के जीवन की हर घटना का बंडल पहले से ही प्रारब्ध के अधीन है, ये निश्चय है। यदि है तो दुख में दुखी क्यों और सुख में सुखी क्यों? सुख प्राप्त करने का यत्न आज तक क्यों नहीं? आज तक हमारा छूटा। आज भी मैं बुढ़ापे में आ गया हूं, लेकिन नहीं सुख प्राप्त करने का यत्न आज भी। दुख दूर करने का यत्न है और सुख प्राप्त करने का यत्न है, यही एक मेरी धारणा बनी हुई है। तो कहां निर्णय बना मेरा प्रभु प्राणता से? तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। तो जिसकी धारणा यहां होती है उसका फिर कर्म में परिणति हो जाती है, अर्थात जब वो कर्म करता है तब वह कर्म सतपरायणता के आधार पर होता है। कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु उसको याद आने लगते हैं। प्रभु का सुबह और शाम सिमरन तो करता है वो, लेकिन उसको प्रभु याद आते हैं। दास कई बार कहता है प्रभु को याद करना ठीक है और प्रभु को याद आना ये बहुत बड़ी बात है। फिर याद वो करता नहीं है, याद प्रभु आता है। जैसे कि कहते हैं ना, मातृशक्ति बैठी है, विवाह होता है, मायके से विदा होकर के एक लड़की अपने ससुराल में जाती है, रोती है, बिलखती है अपनी माता को विदाई देते हुए। अब सारा परिवार मेरा छूट गया, ये गली, ये चौबारे, ये घर, ये कमरे, सब कुछ छूट गया। मेरे भाई बहन, माता पिता, बड़ा रोती है। माता पिता भी बहुत रोते हैं, भाई बहन भी बहुत रोते हैं। अब जब वो ससुराल में पहुंचती है, भले ही चाहे मायके से उसको 10 गुना सुख हो, नौकर चाकर लगे हो, गाड़ी बंगला हो, सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन हर पल हर क्षण उसे माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। उसे करनी पड़ती है याद। विचार तो करो, मुझे मेरे मायके की याद आती है क्या? मुझे मेरे निजधाम की याद आती है या मुझे याद करना पड़ता है? मेरा निजधाम, मेरा मायका, मेरा प्रभु का घर है, मेरा ईश्वर का घर है, मेरा गुरु का घर है। मुझे याद आती है क्या? यदि याद नहीं आती तो अभी भी सतपरायणता नहीं है, प्रभु परायणता नहीं, बेमानी है, ये ढोंग है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं प्रभु परायणता को छोड़कर वैसे सदाचार का जो ढोल पीटते हैं, उन अनजानों का अभी सदाचार का पता ही नहीं, कोई पता नहीं। बातें ही बातें हैं, बस ज्ञान ही ज्ञान है, थोता ज्ञान है। आज तक हम प्रेम नहीं कर पाए, प्रेमियों से प्रेम नहीं कर पाए।
अरे पहले प्रेमियों से तो प्रेम कर लो भैया। और होता है ऐसा, मैरिज कथा कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। वो अखबार पढ़ रहे हैं और सूचना आई, मित्र के साथ बैठे हुए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बोले कितने? बोले 250 लिखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, लिखा 250 लिखो तो वो तो कम से कम 500-700 तो निपट गए हुए। नहीं नहीं, आप चाय पीजिए, बिस्कुट भी खाइए। तो वहाँ चाय और नाश्ता चल रहा है और वहाँ पर कितनों की मौत हो गई? बोले 250-300 की लिखित में। नहीं नहीं, बिस्कुट और लीजिए बिस्कुट। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि मेरे भाई आईसीयू में है, बड़ी बीमारी है, तो बिस्कुट अंदर जाएगा किसी के भी? नहीं नहीं, तो वो बात आती है आईसीयू के बाहर बैठे, अंदर भी नहीं बैठे। और सुबह से शाम बीत गई, उसके बाद अपने निकट जन कहते हैं नहीं बिस्कुट तो खाई लो, चाय तो पी लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे तुम्हें चाय की पड़ी हुई है, सुबह से लेकर के शाम तक हो गया, अभी तक तो उसकी शक्ल नहीं देखी है। भाई है मेरा, तो मैंने शक्ल नहीं देखी है, तो मेरी चाय घूंट अंदर नहीं गया और वहाँ 250 खत्म हो गए तो कोई पता ही नहीं, तो और बिस्कुट लीजिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना नहीं है, यहाँ मेरा अपना है। यही तो फर्क है। तो इसीलिए महाराज जी ने संगत बनाई। और संगत कैसी बनाई? इनसे पहले प्रेम करो, इसीलिए नाम क्या दिया? प्रेमी। तो पहले अपनी संगत से भी पहले प्रेम करो, उसके बाद ये वाली बात आएगी कि पूरे विश्व को संगत समतावाद जाने। मुझे आज होश ही नहीं है अपने प्रेमियों तक का, ना संपर्क रहता है। कितना संपर्क रहता है अपने प्रेमियों से, खुद विचार करके देखेंगे। और महाराज जी ने, एक शिष्य महाराज जी से मिलने आए, वहाँ प्रेमी का नाम नहीं पता, ये घटना शायद सभी ने सुनी हो। महाराज जी ने उनसे पूछा कि प्रेमी क्या उनको देख करके आए, उनसे मिल करके आए, रास्ते में उन्हीं का घर पड़ता था? तो उन्होंने कहा नहीं। तो किसी से पता चला कि वो बीमार है। और महाराज जी ने उनकी डांट लगाई, बोले उधर से आए हो और अपने ही प्रेमी जन से मिलकर के नहीं आए, जाओ उल्टे पांव और उनकी सेवा करो, और जब वो ठीक हो जाए उसके बाद आना। तो प्रेमी उल्टे पांव उनके घर गए, वहां उनकी पूरी सेवा करी, और सेवा करके जब वो दुरुस्त हो गए तब जाकर के वापस आए। ये भावना इससे ऊपर उठ करके तब आती है कि पूरे विश्व को संगत समतावाद जाने, पहले अपने ही संगत समतावाद के प्रेमियों को तो अपना माना। तो मेरा प्रेम कितना है, मैं प्रेम ही नहीं कर पाया, मैं प्रेमी हूं, तो हम सदाचार का ढोल पीटते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि बुद्धि का काम, अब इसका सूत्र देखें और समझने की कोशिश करिएगा 5 मिनट में, कि हम इसके गहरे रहस्य को देखें कि इसके पीछे क्या राज है कि हम सदाचार के जीवन को अपना नहीं पाते। महाराज जी ने इसके लिए कम से कम 5-6 लाइनें दी कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुनिएगा। बुद्धि का काम है जैसा निश्चय करती है, बुद्धि का काम है जैसा निश्चय करती है ऐसी ही आगे सृष्टि कायम करती है। अगर प्रभु परायणता या प्रभु चिंतन को बुद्धि निश्चय में धारण नहीं करती, अब देखो हम सबकी आम हालत है कि प्रभु परायणता यानी प्रभु चिंतन, प्रभु ईश्वर की परायणता हमारे चिंतन में नहीं है, तो उसके पीछे ये बुद्धि का जो कार्य है वो महाराज जी वहाँ पर कमी कहाँ खड़ी हुई है वहाँ बता। वो कह रहे हैं जब प्रभु निश्चय नहीं है तो क्या होता है, असत निश्चय के जेरे असर होकर सूक्ष्म रूप में नाना प्रकार के विकारों को कल्पित करती रहती है। तो होता क्या है, इस लाइन में क्या बता रहे हैं महाराज जी, कि हम अपनी ही बुद्धि से मन के माध्यम के द्वारा न जाने कितने संसार के विचार कल्पना में लाते रहते हैं। वो संसार के विचार चाहे वो सर्विस के हों, चाहे बिजनेस के हों, चाहे घर गृहस्थी के हों, चाहे इवन संगत के ही क्यों ना हो, मतलब बहुत सारे विचार हमारे आते रहते हैं। सत्संगत की बात नहीं हुई, संगत की बात हुई।
तो हर एक विचार हमारे अंदर जब आएगा तो हम उसी में सारा का सारा चक्कर लगाते हैं। ये बुद्धि है, मैं। तो वो कहते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से नाना प्रकार के विकारों को कल्पित करती रहती है और कभी कभी वह सूक्ष्म विकार स्थूल रूप में भी कर्म स्वरूप होकर के प्रकट हो जाते हैं। अब जिसका जितना ज़्यादा चिंतन करोगे, जितना ज़्यादा उसके विषय में आप मंथन करते रहोगे, तो कभी ना कभी तो वो परिणित हो ही जाएगा। और यही हाल हम सबका, हम सोचते रहते हैं और वो सोच कैसी है? प्रभु के बगैर सोच, यानी कि ईश्वर निश्चय के जो भी बगैर सोच है वो असत है। और उसका जो भी निश्चय हम लोग, जो भी हम मनन करते हैं, वह मनन हमारा कर्मों में आ जाता है। और ये प्रैक्टिकल बात सबने देखी। आप देखते होंगे, यदि मेरे मकानात में कहीं कोई कमी है तो वो कमी तब तक नहीं नज़र आएगी जब तक कि हम दूसरों के मकानात को देख करके ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ नहीं है मेरे पास। नहीं है तो ये चीज़ हमारे पास, लेकिन वो चीज़ नहीं है उसके पास। तो ये सोच हमारी आती रहती है, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो खान पान का हो, चाहे मकानात का हो, चाहे दुकानात का हो, चाहे सर्विस का हो, सब हर मामले में ये वो मेरी सोच बनी रहती है। और जब सोच बनेगी तो सोच जब बनेगी तो उसका मंथन होता ही रहता है। और वो सारा का सारा पाप ही पाप है, ये हमें पहले से पता है। ईश्वर के बगैर सब कुछ पाप है। और जब वो मंथन प्रगाढ़ अर्थात चरम पर पहुंचता है तो वही बुद्धि निर्णय कर देती है। और महाराज जी कह रहे हैं कि वह सूक्ष्म विकार स्थूल रूप में भी कर्म स्वरूप होकर के प्रकट हो जाते हैं। इस वास्ते बगैर सत्परायणता के सतनाम चिंतन के कभी भी कोई सही स्वरूप में सदाचारी नहीं हो सकता, ऐसे लिखी। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम किस तरह से अपने गुणों को अपने अंदर लेकर के, हमारे जो दुर्गुण हैं हम उसको किस तरह से दूर करने की कोशिश करें। तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि यदि हमारे पास 100 में 2 गुण भी हैं, या हम कह रहे हैं 20 गुण भी हैं, 20% गुण है मान लीजिए, तो क्या समझना चाहिए? देखो लाइन आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ये उस समय का प्रसंग है जब महर्षि वाल्मीकि के पास भगवान राम पहुँचे थे। भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि प्रभु हम कहाँ रहें? तो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा वर्णन है, उसकी एक चौपाई आपके सम्मुख रख रहे हैं, जिसमें हम ये सोचें कि यदि हमारे पास गुण हैं तो वो गुण को हम किस रूप में समझेंगे। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा। जो गुण मेरे पास 20% हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, सत्संग आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ दान कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, सिमरन थोड़ा कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, तो वो कहते हैं कि जो गुण मेरे पास हैं वो गुण मेरे नहीं हैं, गुण तुम्हारे। हे प्रभु तुम्हारे गुण हैं जो दिए हुए हैं मेरे पास। मैं दान नहीं कर सकता, मैं सेवा भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं सिमरन भी नहीं कर सकता। यानी जो गुण है मेरा, अगर कोई गुण है तो मुझे क्या समझना चाहिए? गुण तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारी दात है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। अब वो क्या कहते हैं? समुझई निज दोषा। यदि कोई दोष है तो तुम्हारे नहीं समझना है, ईश्वर के नहीं समझना, तो किसके समझना है? निज दोषा, तो वो अपने समझना। यहाँ बुद्धि लगाते हैं, कई बार बहस होती है, बोले गुटखा खा रहे हैं, बोले प्रारब्ध है। शराब पी रहे हैं, बोले प्रभु के हुक्म से ही तो सब कुछ होता है। तो जब कोई गलत काम हो रहा है तो प्रभु के हुक्म से ही हो रहा है। बोले गुस्सा आ गई, बोले प्रभु के हुक्म से ही तो आ गई। मेरा इतना मोह प्रबल है धन से, मेरे पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, पति से, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई तुम्हारा दोष है ये। विचार करो इस बात पे कि हाँ तुमने ये मनुष्य का चोला क्यों प्राप्त किया? इसलिए प्राप्त किया कि वो परम शांति प्राप्त, सत आचरण करते हुए नाम में चिंतन को दृढ़ करना, यह परम लक्ष्य था ना मेरा।
ये परम शांति प्राप्त करना था। तो इसीलिए कहते हैं जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा, तब जा कर के सारे गुण उनको दे दो, दोष अपने अंदर रख करके उनको दूर करने का यत्न करो, तब जा कर के हमारा भरोसा ईश्वर पर होता है। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बसऊं हृदय सिए अनुज समृता, उसके हृदय में जाकर के तुम निवास करोगे। बसऊं हृदय सिए अनुज समृता। तो ये जो राम और सीता के आधार पर उन्होंने ये बात समझाई कि प्रभु तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, ये इसलिए कही गई कि आप अपना चिंतन करते रहें, अपने गुण दोषों को किस प्रकार से देखना है कि दोष मेरे हैं, गुण तुम्हारे हैं। ऐसे प्रभु परायणता बढ़ती है, गुरु परायणता बढ़ती है, और गुरु परायणता बढ़ते बढ़ते हम परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। जब इस तरीके से विचार करते हैं तब मेरे अंदर ये विचार आता है कि हाँ, सही मायने में हम अपने स्वार्थ का जीवन कम करें। तब छोटी छोटी बातें याद आती हैं हमारे लिए कि किस तरह से हम इंद्रियों के भोगों को मर्यादा में लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? तो वो सदाचारी जीवन होगा। और क्यों होगा? क्योंकि मुझे प्रभु को पाना है। अब मैं व्यंजन के व्यंजन बनाता रहूँगा और जीभ के चटकारे लेकर के मैं उनका सेवन करूँगा, तो आप विचार करके देखो, जब नाम का सुमिरन करेंगे तो वो व्यंजनों का स्वाद याद आएगा या फिर प्रभु का नाम याद आएगा। और स्थिति कहाँ पर पहुँचानी थी मुझे? स्थिति वो पहुँचानी थी, जैसे दास ने एक उदाहरण दिया कि वो जो ससुराल में रह रही लड़की है, उसके लिए जिस प्रकार अपने मैके की याद आती है, ऐसे ही मुझे परमपिता परमेश्वर की अर्थात अपने निजधाम की याद आए। ये हालत, ये स्थिति मुझे करनी है। और मैं उल्टा कितना दुर्भाग्यशाली नीच गति का हूँ कि मुझे अपना धाम याद नहीं आता, मुझे वो संसार याद आता है और संसार के भोग याद आते हैं। किस तरह से मेरे भोग बन जाएं, किस तरह से मेरे सारे की सारी इंद्रियां जो प्यासी हैं वो तृप्त हो जाएं, ये मेरे सोच बनी। मेरा ये बन जाए कि मेरा वो बन जाए। मैं बनाने में लगा हुआ हूँ, जबकि पता नहीं मेरे खुद का जो शरीर है, जो मैं खुद शरीर नहीं हूँ, मेरा खुद का शरीर पता नहीं कब बिगड़ जाए। और ऐसे उदाहरण न जाने कितनी बार देखे हैं आप। किसका कब कहाँ कैसे एक्सीडेंट हो जाता है, किसकी कहाँ मौत हो जाती है। मत एक्सीडेंट हो, मत कुछ हो, घर में पैदल चलते चलते विदा हो जाता है। रात को सोया, सुबह उठाई नहीं। इतना जीवन क्षणभंगुर होते हुए भी मुझे मौत की याद नहीं आती। मुझे आज भी संसार और संसार के भोग याद आते हैं। इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी? इससे बड़ा सदाचारी जीवन तो छोड़ो, इससे बड़ा दुराचारी जीवन क्या हो सकता है? विचार तो करके देखिए। इसीलिए हम सब कोशिश करें, अपने जीवन को मर्यादा में धारण करें, अपनी इंद्रियों को मर्यादा में लेकर के आएँ, अपने विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इनको अपने मर्यादा में लेकर के आएँ। कम से कम इन भोगों में और इन विकारों में रहें। और छोटी छोटी सी बातें बहुत सारी होती हैं कि जैसे समय की पाबंदी करो। आज इतने प्रेमी यहाँ सब बैठे हैं, विचार करके देखो, 7:30 बजे का नियम है। महाराज जी ने वक्त की पाबंदी कितनी लाजमी कही हुई है। मैं 7:30 बजे से पहले कम से कम 5 मिनट पहले आऊँ, कौन आया और कौन नहीं आया। जो आए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए अगली बार हर हालत में। और कई बार ये बात कही जाती है, मैं वक्त में ही आज तक पाबंद नहीं हो पाया। तो मर्यादा मैं अपने जीवन में, अपने भोगों में और अपने स्वार्थ में कैसे कायम करूँगा, ज़रा विचार तो करें। इसीलिए अपने श्रेष्ठ जीवन को धारण करें, ईश्वर का निश्चय बनावें, वरना ये जीवन जा रहा है। बड़े बड़े ज्ञान और बड़े बड़े धारणा की ज़रूरत नहीं है। दास साफ बात पता नहीं क्यों हृदय में बार बार आती है। बड़ा ज्ञान प्राप्त करके क्या कर लेंगे? वो नॉलेज ही तो होगी, कर लिए नॉलेज। अरे भाई, प्रभु के परायण हो जाओ। जितना भोला तू होगा, जितना सीधा साधा तू होगा, जितना प्रभु परायण होगा, परमात्मा उससे तुझसे सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आजकल भोले भाले की परिभाषा मूर्ख होती है आप सबका। तो तू भोला बन, सीधा बन, छल कपट से रहित बन, प्रभु के परायण रहे, ज़्यादा चक्कर में मत पड़।
इसीलिए ऐसी धारणा को धारण करते हुए जब हम प्रभु का सुमिरन सुबह और शाम करते हैं, और ऐसी धारणा सुबह से लेकर के शाम तक जब अपने जीवन में पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि दिन में प्रभु की याद आएगी। और रात को जब आप सोओगे सिमरन करने के पश्चात, तो प्रभु आपको सपने में तक याद आएंगे, दिन में भी याद आएंगे। पूरा जीवन यादमय बीत जाएगा, प्रभुमय बीत जाएगा, और अंत में आप प्रभु में ही समा जाएंगे। तब वो सदाचारी जीवन है, तभी वो सही मायने में मेरा सत आचरण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। आदरणीय प्रेमी ओम मेहरा जी से प्रार्थना है इस संगत के सम्मुख वैराग्य वाणी व आरती का गायन